हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट देखेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस मॉक टेस्ट पे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आउट ऑफ 10 आपको 10 ही क्वेश्चन अटेंड करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आउट ऑफ 10 आपको 10 कैसे स्कोर करना है, तो आपको मैं जितना भी इंग्लिश का मॉक टेस्ट कराऊंगा सभी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। उसके साथ साथ जो इंग्लिश का जो एक्टिव पैसिव का जो ट्रिक और आर्टिकल का ट्रिक और एंटोनिम सिनोनिम का जो ट्रिक मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को भी देख लेना। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको फाइंडिंग द एरर, देन आपको मिलेगा देखने के लिए एंटोनिम एंड सिनोनिम, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन इडियम्स एंड फ्रेजेस, देन एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को पॉज करके आप खुद को टेस्ट करना है और उसके बाद उसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा देखना है। और आपका स्कोर कितना, आउट ऑफ 10 कितना हुआ, प्लीज़ कमेंट में भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दे कंपेयर they compromise with health, then containing prospective and artificial। तो ये जो सेंटेंस हमने 3 पार्ट से डिवाइड किया है और लास्ट में नो एरर है। तो इस सेंटेंस में कुछ एरर है तो बताए, नहीं तो नो एरर में टिक करना है। तो इस सेंटेंस में चलिए क्या एरर है देख लेते हैं। तो सेंटेंस क्या है, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। तो दे कॉम्प्रोमाइज विथ हेल्थ and then containing prospective and artificial। तो इसमें कहाँ पर एरर है, इस पे containing पे एरर है। containing पे क्या एरर है ना, containing में एरर क्या है ना, containing पे दो का यूज हो, मतलब containing नहीं होकर contain होना चाहिए था, क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट पे है। तो इसीलिए उसके साथ उसका टेंस क्या होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का टेंस वर्ब वन ही होता है, तो इसीलिए कंटेनिंग के जगह कंटेन होगा। तो ऑप्शन बी में आपको एरर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल से बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अभी तक परीक्षा आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ जाकर परीक्षा आपकी सब्सक्रिप्शन ले जाइए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए और 20 या 25 दिन अभी बचा है। तो अब जो टाइम है मॉक टेस्ट लगाने के लिए एंड टेस्ट सीरीज लगाने के लिए। तो मैं मॉक टेस्ट का वीडियो हर दिन अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पे। तो मॉक टेस्ट की चिंता मत करिए, आप टेस्ट सीरीज़ का अभी ज़रूरत है। तो टेस्ट सीरीज़ परचेस करना चाहते हो तो परीक्षा आपसे ले सकते हैं। तो हमारे जो कूपन कोड है ICG50 यूज करोगे तो आपको फ्लैट 50% का ऑफ देखने के लिए मिलेगा। मतलब 3 मंथ के लिए आपको ओनली 149 रुपीज़ के मिल जाएगा हमारे कूपन कोड यूज करके। तो लेना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर ले जाइए और हमारे कूपन कोड ज़रूर यूज करना ICG50 फॉर फ्लैट 50% ऑफ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। When Mr. Batra heard the news of his daughter's selection to college football team, he felt dash। तो उस यहाँ पर दिया है सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इलेटेड। When Mr. Batra heard the news of his daughter's selection to the college football team, he felt elated। तो elated का मतलब क्या है, elated का मतलब है श्रेष्ठता की एहसास। जो जब उन्होंने सुना कि अब उनका बेटी का जो सिलेक्शन हो गया है कॉलेज के जो फुटबॉल टीम पे, तो उन्होंने श्रेष्ठता की एहसास किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन 3 क्या है, एक सिनोनिम है, मतलब समान अर्थ वाले शब्द पूछा है। तो किसका पूछा है, पायोनियर का। तो पायोनियर क्वेश्चन जो काफ़ी सारे एग्जाम में देखने के लिए मिलता है पायोनियर वर्ड, तो उसका सिनोनिम क्या होगा। तो पहले जान लेते हैं पायोनियर क्या होता है ना। पायोनियर क्या होता है, ए पर्सन हु इज अमंग फास्ट टू एक्सप्लोरर, मतलब मार्ग प्रशस्त करने वाला प्राथमिक व
प्रमुख निवासी होता है, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? तो उसका सिनोनिम होगा प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब भी प्राथमिक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल क्या है? एंटोनिम है। तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड या विपरीत अर्थबोधक शब्द। तो उसने क्वेश्चन में क्या आया है? ओयाड। तो पहले जान लेते हैं ओयाड का मतलब क्या होता है। तो ओयाड का मतलब होता है असामान्य। तो असामान्य का विपरीत शब्द क्या होगा? सामान्य होगा। तो सामान्य को क्या बोलते हैं? सामान्य को बोलते हैं यूजुअल। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस से आया है। तो क्वेश्चन क्या है? फूल्स पैराडाइज मतलब उसका हिंदी मतलब क्या है? उसका मतलब है मूर्ख का स्वर्ग। फूल्स पैराडाइज का मतलब है मूर्ख का स्वर्ग। तो उसका इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होगा उन्होंने पूछा है। तो उसका इडियम होगा बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन्स। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है? बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ फ्रेज मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से 6 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या है? समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग मतलब जो होने वाला है इसकी पूर्व में जानकारी देने वाले को क्या बोलते हैं? उसकी पूर्व का जो पूर्वभाषी होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्बिंजर। तो हॉर्बिंजर ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड और सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये जो चारों ऑप्शन है इस चारों ऑप्शन से कौन सा वर्ड सही है? तो उन्होंने सेलिब्रेट का सही वर्ड चुनने के लिए पूछा है। तो सेलिब्रेट कैसे होता है? जो आपको कौन सा वर्ड कंफ्यूज होगा तो आप पहले लिख देना उस वर्ड को। ऑप्शन को नहीं चेक करके आप लिख दोगे तो आप सही आंसर ही लिख लोगे। तो उसके बाद आपको चेक करना है। तो सेलिब्रेट में लिखता हूँ मेरा मन से CELEBRATE। तो इस चार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? CELEBRAT मतलब ई नहीं है तो ए गलत है। ऑप्शन बी क्या है? CELEBRATE और तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? एक बड़ा सेंटेंस को उन्होंने डिवाइड कर लिया है। तो किसका बाद कौन सा सेंटेंस आएगा उन्होंने पूछा है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है? डांस एंड लाफ्टर। तो उसके बाद कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा? डांस एंड लाफ्टर। तो ऑप्शन ए पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? RQP मतलब पहले आर देन है क्यू देन है पी। तो चेक कर लेते हैं। डांस एंड लाफ्टर टू अटेनिंग ऑन माइंड आर द बेस्ट नेचुरल एंड इजीली अप्रोचेबल डोर्स। तो ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन बी चलिए चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है? QPR मतलब पहले Q आएगा उसके बाद P आएगा देन आपका R आएगा। डांस एंड लाफ्टर आर द बेस्ट नेचुरल एंड इजीली अप्रोचेबल डोर्स टू अटेनिंग नो माइंड। तो यह ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। तो मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लो, क्योंकि अब जो है जो क्वेश्चन देखोगे तो आपको मन में कन्फ्यूजन आएगा। तो ABCD ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन आप एक बार उस वीडियो देख लोगे तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मतलब आपको को ऑप्शन देखते ही आपको आंसर 1 सेकेंड से ही टिक लगाना है। तो क्वेश्चन क्या है? द पीपुल इलेक्टेड हिम मेयर। तो पहले जानना है इस क्वेश्चन कौन सा टेंस पे है और कौन सा टेंस का कौन सा फॉर्म में है। तो पीपुल इलेक्टेड हिम मेयर मतलब ए वर्ब टू है, मतलब ए पास्ट इंडेफिनाइट में है, मतलब पास्ट सिंपल पे है। तो उसको जब हम पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो
तो वाज वेयर का यूज होगा। तो पहले ये जो चारों ऑप्शन में देख लेते हैं वाज कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए पर वाज है, ऑप्शन बी पर वाज है, लेकिन ऑप्शन सी पर वाज नहीं है, ऑप्शन डी पर वाज नहीं है। तो पहले ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेना है। देन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी से कौन सा आंसर सही होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जब एक्टिव को पैसिव पे कन्वर्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा एंड वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हिम एंड यहाँ पर सब्जेक्ट है पीपुल। तो मैंने बोला था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा, तो उनका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा ना ही होगा, लेकिन यहाँ पर हिम है तो ऑप्शन ए भी गलत है। तो आपको क्या बचा ना ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपुल। तो बाय द पीपुल सब्जेक्ट यहाँ पर द पीपुल ऑब्जेक्ट हो गया एंड हिम का यहाँ पर ही हो गया एंड वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म इलेक्टेड ही हो गया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो आपका एक्टिव पैसिव का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्टिव एंड पैसिव से आया है। तो चलिए मैं दिखा लेता हूँ आपको इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे। आई एम डूइंग सम्स, मतलब पहले आपको जानना है ये सेंटेंस कौन सा टेंस का कौन सा फॉर्म में है। तो आई एम डूइंग सम मतलब ये हमारे प्रेजेंट टेंस का प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसको भी हम बोलते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पे है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ट्रिक मैंने क्या बताया था, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो तो उनको जब पैसिव करोगे तो बीइंग का यूज होगा, मतलब BEING का यूज होगा, बीइंग का यूज होगा। तो चलिए हम ऑप्शन जो चार ऑप्शन है पहले चेक कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में बीइंग का यूज हुआ है। तो ऑप्शन ए पर बीइंग का यूज नहीं हुआ है, ऑप्शन बी पर बीइंग का यूज मतलब ऑप्शन सी पर बीइंग का यूज नहीं हुआ है, ऑप्शन डी पर बीइंग का यूज नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी पे क्या यूज हुआ है, ऑप्शन बी पे बीइंग का यूज हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आई एम डूइंग सम्स, सम्स आर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, डन बाय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा मी होगा। तो सम्स आर बीइंग डन बाय मी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो ये थे आज के लिए कुछ वीडियो अपडेट, और नेक्स्ट मिलते हैं फिर से एक नई चैप्टर पे, और आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो मैथ को हो या रीजनिंग का हो या इंग्लिश का हो या जीके एंड जीएस का हो। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।